क्योंकि इसको हम भूल नहीं सकते कि भले ही निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर सिग्नल्स नहीं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी कमान संभालने का काम किया है। देखो होगा भी वो, और क्यों होगा वो समझिए। देखिए अब इस वक्त आप बाजार में किसी से भी बात करो, आप किसी को पूछो एक नेगेटिव निकाल के बताओ बाजार के बारे में, ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्या? अरे वो ट्रम्प वम्प का अभी तक थोड़ा चल रहा है, अभी रशिया यूक्रेन चल रहा है, अरे वो 3 साल से चल रहा है, ट्रम्प 3 महीने से कर रहा है, और यार एफआई ने भी थोड़ा हाथ रोक दिया है, तो रोज़ थोड़ी खरीदेंगे। मतलब बड़ा नेगेटिव आपको ढूंढने जाओ कि रिजल्ट सीजन ख़राब हो गया, आपकी महंगाई बहुत ऊपर है, ब्याज दरें नहीं घट रही, मानसून ख़राब आ रहा, लोकल फंड्स के पास पैसे नहीं है, जीडीपी ग्रोथ खराब आ रही, एक तो ढूंढ के बताओ। खाली एक नेगेटिव ढूंढने जाए फिर दूसरा कुछ नहीं रहेगा। तो जो डेविल्स एडवोकेट है ना वो, हाँ वो सब ठीक है यार, लेकिन भाव भी तो 25,000 के हैं, 22,000 नहीं है। हाँ वो बात ठीक है। तो 22,000 का मूड माहौल था तो 22,000 के भाव थे, 25,000 का मूड माहौल तो 25,000 के भाव मिलेंगे आपको। आपको मूड तो आज 25,000 वाला चाहिए, खबरें सारी 25,000 वाली चाहिए, भाव 22,000 वाले चाहिए। वाह भाई, You can't eat your cake and have it too. हाँ मैं तो करता हूँ, लेकिन बट बहुत खाए भी कल से तो लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको भाव तो 22,700 22,700 21,700 22,000 का चाहिए, और आपको माहौल खबरें सारी। सो प्रॉब्लम ये है कि रेंज बाउंड मार्केट इसी वजह से आपको लोगों को कौन सा। तो अब ऐसी सिचुएशन में हो क्या रहा है, एफआईज की बिकवाली जो थोड़ी बहुत आ रही है वो कहाँ आ रही है, लार्ज कैप्स में आ रही है। करेक्ट, उनके पास लार्ज कैप ज़्यादा होते हैं, वो वहाँ बेचते हैं। रेंज बाउंड मार्केट है, लार्ज कैप है, और जब आपको याद होगा हम पहले भी बार बार बोले, जब तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए क्या चाहिए, अच्छा माहौल। बाकी वो अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये वो मनी प्लांट की तरह है जिसमें कोई खाद पानी ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप बढ़ जाता है। माहौल ठीक चाहिए, थोड़ा दिख रहा है हल्की सनलाइट आ रही है अपना, ये वैसे मनी प्लांट है। तो इनके लिए माहौल, जब तक रेंज बाउंड मार्केट है, जब तक नीचे टूटे ना, इनका काम चल रहा है और बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये रेंज बाउंड मार्केट में मजबूत है। दूसरा, सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिकेशन बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। अब आपको आज भी मिड कैप पीएसयू बैंक्स में फोकस करना है, आपसे लेकर पॉलिसी तक। एक और स्पेस बताता हूँ, पीएसयू एनबीएफसी, इन पर फोकस कीजिए। एफएमसीजी शेयर कल से चलना शुरू हुए दिग्गज, अब मिड कैप में भी फिर तेजी हुई है। इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, यहाँ तेजी बनेगी। सो अभी बहुत मौके हैं इसमें तेजी, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे स्पेसेस हैं जिन पर आपको फोकस करना, और बैंक निफ्टी उस पर तो हम खास ध्यान देने वाले हैं ही। सर बस एक क्लैरिटी चाहिए थी, ये जो फिर से ट्रम्प साहब चीन के साथ ईयू के साथ तलवारें निकालने के मूड में लग रहे हैं, स्ट्रेस है क्या इसको लेके? आपको है, मेरे को ऐसा लग रहा है, या पॉजिटिव होगा इनफैक्ट आप कहते हैं कि हमारे लिए? मुझे तो नहीं है, आपको मैंने तो लिखा भी नहीं था, इसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने पूछना तो खैर बनता है। इम्पोर्टेंट भी है, ट्रम्प जो भी कहते हैं ऐसा नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, तो जो बोलेगा उसकी इम्पोर्टेंस तो है। अब वो इम्पोर्टेंस सुनने के लिए है, समझने के लिए है। ये जरूरी नहीं कि हर चीज वो जो बोले उसके दम पर बाजार ऊपर नीचे हो ही। तो मेरे लिए बाजार के हिसाब से ट्रम्प इज नॉट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो वो बोल रहे हैं। लेकिन बाकी जो कुछ बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कैसे? अब इस बार देखो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि चीन को वो टैरिफ लगाते हैं, चीन को भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं। अगर चीन उनको देता तो बड़ी बात है, तो इस बार चीन ने दिए गाली उनको, रिटेलिएट किया। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि चीन ने बोला है कि अमेरिका ने अपना समझौता तोड़ा है, जब बातचीत चल रही तो आपने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया। देखो, चीन की दुखती ये नस जो है ना, वो है कमोडिटीज़। जैसे एल्यूमिनियम स्टील पे ड्यूटी बढ़ाओ ना, चीन को तकलीफ होने लगती है। चीन की तकलीफ वही है कि मैं इतना बना रहा हूँ, बेचूँ किसको, बराबर है। तो जैसे इन्होंने 25 से 50 की उसका रिएक्शन आ गया। अब अगले हफ्ते, शायद इसी हफ्ते या अगले हफ्ते मीटिंग होनी, इसी हफ्ते मीटिंग है, शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब की होनी है। पता नहीं, पिछले 2 प्रेसिडेंट से तो मिलकर उन्होंने बड़ी बेइज्जती की, है ना। एक तो साउथ अफ्रीका वाले जेलेंस्की साहब के, इधर तो क्या, तो मुझे लगता है शी जिनपिंग भी थप्पड़ मार देंगे, बड़ी बात नहीं। किसने थप्पड़ मारी थी? हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति को उनकी श्रीमती जी ने। हाँ, वो प्लेन जब वो डिबोर्ड कर रहे थे। हाँ, तो थप्पड़ कहीं भी पड़ सकती है, ध्यान रखना जी। तो कुल मिला के ये,
और हुआ ये कि अमेरिका ने जो एआई चिप एक्सपोर्ट है उसके नियम थोड़े से, अब अमेरिका ने कहा कि जो मैं चीन को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा, चीन को चाहिए टेक्नोलॉजी और अमेरिका को चाहिए कमोडिटीज़। लड़ने तो ठीक है, चलो आपने क्या करना है। हाँ, मतलब जब तक मार्केट पे रिएक्शन देने जैसी सिचुएशन ना आए ना, आपने ठीक है। डाउ फ्यूचर जो थोड़े नीचे 150 पॉइंट, वो इसी वजह से नीचे थोड़ा सा। हाँ, हमारे इम्पैक्ट कहाँ आता है, इक्विटी पे कम है, लेकिन गोल्ड क्रूड वगैरह थोड़े से बढ़ के आए इसी झगड़े के चक्कर में। ठीक है, चलिए तो इन खबरों पर भी हम नजर रखेंगे, लेकिन सर क्यूज